अस्सलाम वालेकुम जी, कमर मेकन एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है, आपके साथ मुखातिब हूँ। इस वक्त अडयाला जेल के सामने मौजूद हूँ। साइफ़र केस की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे और ख़ुसूसन इमरान ख़ान आज बहुत गुस्से में नज़र आए कमरा अदालत के अंदर। आखिर पर जब उन्होंने साफ़ियों से बात करने की कोशिश की तो उस वक़्त जेल अमले ने आकर इंटरप्ट भी किया, रोका भी, जिसके बाद ख़ान साहब गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुमने जो करना है कर लो, मैं अपनी बात कहूँगा। जिसके बाद अदालती अमला जो जेल का अमला था उन्होंने कहा कि ये साफ़ी लोग हैं, आप इनसे बात नहीं कर सकते। उन्होंने साफ़ियों से बात करने से रोका, जिस पर जेल अमले को ख़ान साहब गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि मुझे हक़ है, ये ओपन ट्रायल है, आप मुझे किसी सूरत भी बात करने से नहीं रोक सकते और आपने जो करना है करें, मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। जिसके बाद साफ़ियों को कहा गया कि वो जो अदालत का वो अहाता कमरा था उससे बाहर चले जाएँ और एक एक करके फिर साफ़ी हज़रात को वहाँ से निकाला गया। लेकिन जब तक साफ़ी नहीं निकले ख़ान साहब वहाँ पर मौजूद रहे। मामला क्या था? मामला ये था कि इमरान ख़ान जब प्रोसीडिंग मुकम्मल हुई तो उसके बाद साफ़ियों के पास आए। प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले जब इमरान ख़ान साहब वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम लोगों को ब्रीफिंग अच्छी दूंगा। अब वो जब ब्रीफिंग देने के लिए, साफ़ियों से बात करने के लिए उन्होंने अपना रुख हमारी तरफ किया तो उनको रोका गया और बात करने से भी उनको पूरी रोकने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है ख़ान साहब ने थोड़ा गुस्से में आकर इज़हार किया और कहा कि मैं अपनी बात करता रहूँगा, आप क्या समझते हैं कि ये ओपन ट्रायल होने के बावजूद मैं क्यों नहीं बात कर सकता। तो उन्होंने अपनी जो बात है वो जारी रखी। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आज जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, उनके साथ थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल बना। अली बुखारी साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील है, उनका भी एक दफ़ा उनके साथ काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ। एतराज़ ये था कि डी क्लासिफिकेशन की जब बात हो रही थी उसके बाद एक लुकमा दिया रिजवान अब्बासी साहब ने जो शाह महमूद कुरैशी साहब को सही नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं सोहेल महमूद साहब जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है, काबिल आदमी है, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो वकील साहब को उसके अंदर लुकमा नहीं देना चाहिए। जिसके बाद मामला थोड़ा गर्मा गर्मी की तरफ गया और फिर इमरान ख़ान उठकर रोस्ट्रम पर गए और उन्होंने जज साहब को और सबको खामोश करवा के कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो जब उनकी बात सुनी गई तो इमरान ख़ान ने कहा कि असल में मामला यह है कि यहाँ पर डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश हो रही है, डोनाल्ड लू साहब को, यानी कि वो हमारे मास्टर हैं डोनाल्ड लू साहब, ऐसे इशारा भी किया उन्होंने कि डोनाल्ड लू साहब को जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बात जारी रखी और उन्होंने कहा कि अगर रिजवान अब्बासी साहब सोहेल महमूद साहब के बयान रिकॉर्ड करवाने के दरमियान बोलेंगे, उनको लुकमा देंगे, तो फिर मैं भी बोलूँगा। अब मेरे पास जो गवाहान हैं वो आज उन्होंने अपना बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए। उसके साथ साथ उबैद इरशाद भट्टी साहब हैं जिन्होंने वकील आज़म ख़ान साहब का बयान रिकॉर्ड करवाया था, ये मजिस्ट्रेट हैं। और उसके साथ साथ उबैद इरशाद भट्टी साहब के साथ दूसरे जो आज अहम तरीन गवाह थे वो सोहेल महमूद साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा थे और यूसुफ नसीम खोखर साहब सेक्रेटरी इंटीरियर जो सबसे पहले आए और उन्होंने अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया। यूसुफ नसीम खोखर उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साबिक़ सेक्रेटरी रहे वो जब बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उनको लुकमा देने पर जो है उन्होंने एतराज़ उठाया। उसके बाद इसी तरह कार्रवाई चलती रही। तमाम तीनों गवाहान ने अपने अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए और उसके बाद सोहेल महमूद साहब जब चले गए तो फिर शाह महमूद साहब आए और हमारे पास उन्होंने आकर कहा कि जब सोहेल महमूद साहब बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो बीच में लुकमे दे रहे थे। हमने पूछा कि क्या लुकमा था, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं दसांगा जदों फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होएगी। ये ऐसे ही उन्होंने पंजाबी में ही जुमला अपना अदा किया कि मैं दसांगा जदों क्रॉस एग्जामिनेशन हुई। तो फिर कार्रवाई आगे चलती रही। कमरा अदालत के अंदर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, उनके साथ साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद थे। साफ़ियों की ज़ाहिर है एक अलग जगह बनी होती है। एक और बड़ी अहम चीज़ थी, अब कल की डेट पे मामला चला गया है, कल जिरा होनी है। अली बुखारी साहब ने कहा कि आज आप जिरा कर लें, कल जिरा कर लें, तो बुध का रोज़ वैसे डिसाइड हुआ था, लेकिन कहा गया है कि आप कल जिरा कर लें, जिस पर अली बुखारी ने कहा कि मैं कल नहीं आ सकता। तो फिर जज जो थे अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने जाते जाते कहा कि कल टाइम पे आइएगा। अली बुखारी साहब ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि बुध का दिन है और कल आप जिरा का कह रहे हैं। तो ये मामला भी आखिर पर जो वहाँ पर आया। एक और अहम तरीन बात, इमरान ख़ान उनकी जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है। मफलर उन्होंने अपने गले में पहना था, काले रंग की जो पश्तून कैप होती है वो उन्होंने पहनी हुई थी।
चित्राली कैप जो होती है वो पहनी हुई थी, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे झुक कर एक साइड पे उस तरह से चल रहे थे। तो हमने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सर्दी की वजह से जहाँ पर मुझे गोलियाँ लगी थी वहाँ पर थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो तकलीफ़ के बायस वो थोड़ा सा एक तरफ टिल्ट लेके चल रहे थे। लेकिन आखिर पर इमरान खान ने कहा कि मेरा मैसेज जो है वो कौम के लिए जो है वो ज़रूर आप सब लोग पहुँचाएँ। उसके बाद उन्होंने अपनी बात जो है वो जारी रखते हुए, जबकि उन्हें रोका भी जा रहा था जैसे मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर डोनाल्ड लू साहब को बचाने की कोशिश हो रही है, जो हमारे मास्टर हैं डोनाल्ड लू साहब। और उसके बाद उन्होंने आखिर पर दो चीज़ें जो की वो बड़ी अहम है, वो आपके सामने जो है वो गोश गुजार करता चलूँ। इमरान खान ने आखिर पे जब डोनाल्ड लू वाली बात कर ली, तो फिर जब सहाफ़ियों के पास आए तो उन्होंने अपना पूरा एक जो था मामला वो रखा सहाफ़ियों के सामने। कहा कि ठंड की वजह से मुझे गोलियां जहाँ लगी वहाँ थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ये हमें कहते थे कि सिलेक्टेड हैं, लेकिन अब देख लें कि नवाज़ शरीफ को लेकर आया है। मदर ऑफ़ सिलेक्शन जो तो ये हो रही है, मदर ऑफ़ यानी कि सिलेक्शन जो ऑल सिलेक्टिव्स, मदर ऑफ़ ऑल सिलेक्टिव्स, ये जुमला इमरान खान ने यूज़ किया और कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना कभी जो है किसी को नहीं नवाजा गया जितना इस वक्त नवाज़ शरीफ को जो है नवाजा जा रहा है। और सब कुछ मिल मिलाकर ये हमारे ख़िलाफ़ इस वक्त जो है वो किया जा रहा है। मैं बाकी दो तीन चीज़ें आपके सामने रखूँगा, उससे पहले खालिद यूसुफ साहब से पूछेंगे कि इसकी प्रोसीडिंग में आज आपने क्या देखा। देखें, क्योंकि पीछे मैं आपको बताता चलूँ आवाज़ बहुत कम आती है, तो खालिद यूसुफ साहब करीब खड़े थे। आज प्रोसिक्यूशन के 4 गवाह हुए हैं, तकरीबन आज 19 गवाह इनके मुकम्मल हो गए। 4 आज थे और इंतहाई अहम गवाह थे जी। यूसुफ नसीम खोकर सेक्रेटरी इंटीरियर, जिन्होंने ये कंप्लेंट इस्तगासा लॉज किया, एप्लीकेशन दी, एक वो आ जाते हैं। 7 साबिक फॉरेन सेक्रेटरी थे और फिर उनके साथ जो मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने आज़म खान का 164 का बयान कलमबंद किया, और एक साइफर असिस्टेंट थे जिन्होंने साइफर को वसूल किया। ये 4 आज अहम गवाह थे। और दौरान जब वो बयान देते हुए, इसको कहते हैं हम एग्जामिनेशन इन चीफ, इसमें गवाह बोल रहा होता है और जो साथ उनका कौंसल होता है, वकील होता है या प्रोसिक्यूटर होता है, वो उसको अदालती लीगल ज़ुबान में लिखवा रहा होता है। लेकिन यहाँ ये इशू ये आ रहा था कि जो प्रोसिक्यूटर साहब थे वो लुक में दे रहे थे, जहाँ साबिक सेक्रेटरी साहब जो सोहेल महमूद साहब हैं, जहाँ वो कोई रुक जाते या कोई नई बात करने लगते तो बीच में लुकमा दे के बात को कहीं और ले जाने की कोशिश करते। इस पे लीडिंग क्वेश्चन शाह महमूद साहब ने टर्म यूज की लीडिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं और लेके जान। वो बेसिकली लीडिंग क्वेश्चन भी नहीं थे, वो लुकमा दे रहे थे। अच्छा। बात ऐड करवा रहे थे। लीडिंग क्वेश्चन एक वो भी क्वेश्चन ही होता है, लेकिन वो एक और एंगल में होता है। लेकिन ये था, ये बात को ऐड करवा रहे थे। जहाँ से बात स्किप होती तो उन्होंने जिस तरह बनाई हुई थी एविडेंस उसको कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को इससे पहले भी 23 दिसंबर को जब जो समात हुई थी उसमें भी यही हुआ था। उसमें मैं और शाह महमूद साहब 2 ही थे। तो उस दिन भी आज़म खान और बाकी लोगों के जब बयान कलमबंद हो रहे थे तो यही बार बार यही इशू आ रहा था। तो फिर बाद में हाई कोर्ट ने भी उसको कलअदम करार दिया। उस दिन मैं और शाह साहब 2 ही थे पूरे दिन उसके कोर्ट रूम के अंदर। तो ये हुआ है, तो उस पर फिर वो काफ़ी तलखी रही है। तो उसके बाद फिर आखिर में जब गवाह 4 हुए हैं तो जज साहब ने कहा जी मेरा तो जी शुगर है, वो लेवल जो है ना वो डाउन हो रहा है या इस तरह हो रहा है, तो मैं अब क्लोज कर रहा हूँ। और उसके बाद वो चले गए। इतनी तलखी या गुस्सा पहले कभी आपने खान साहब को ट्रायल के दौरान बहुत दफ़ा देखा है, पहले कभी आपने कभी ऐसा देखा हो? हमने कभी नहीं देखा इतना गुस्से में। नहीं, गुस्से में कभी भी नहीं देखा जितना गुस्से में आज थे। जितना इससे पहले भी ये था कि वो अक्सर गुफ्तगू करते, कोर्ट में खुद खड़े हो जाते, खुद बोलना खुद से दलाइल देना शुरू कर देते थे खुद आके। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस तरह आज उन्होंने, जिस तरह आप साफियों से जब गुफ्तगू करते हुए उनको रोका गया, जिस तरह उन्होंने गुस्से का इज़हार किया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। पहले कभी नहीं हुआ। खान साहब ने जाते जाते 3-4 चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा कि हमसे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, हमारी कैंपेन सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी के लिए है, ग़ुलामी नामंजूर है। और उसके बाद ये उन्होंने हमें लिखवाया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने हमें लिखवाया था। और फिर कहा कि ये कभी कानून को वापस नहीं आने देंगे, हमारी जो ये जंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए है। जिसके बाद उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, किसी सूरत भी मैं अपनी बात
बंद नहीं करूँगा, तुम जो मर्ज़ी कर लो। और फिर हमने देखा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अगले संडे को जो आने वाला इतवार है उस दिन मैं पूरी कौम को कहता हूं कि वो बाहर निकलें और भरपूर अपनी कैंपेन करें। और कहा कि मैं पूरी पार्टी को कहता हूं कि वो बाहर निकल कर अपनी कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से करें। 8 फरवरी को उन्होंने कहा कि जो सरप्राइज़ होगा वो कौम को मिलेगा और जितना टर्नओवर होगा उस हिसाब से उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतेगी। तो आज अहवाल जो था वो आपके सामने रखा। मज़ीद जो मालूमात होंगी फिर आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। कमर मेकन को खालिद यूसुफ चौधरी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।